लेकिन धोखा देके जो बड़े बड़े लीडर दूसरे को दिए, डिस्ट्रिक्ट के भी लीडर धोखा दिए, उन सबका बसवेश्वर भूमि से बर्बादी शुरू हो गया। मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े स्टैंडर्ड लीडर हैं, बड़े मिनिस्टर्स हैं, आज बीजेपी मेरे को वो करी, बीजेपी ये करी, बड़े बड़े भाषण देते थे और बीजेपी को आज गाले दे गए, वो भी 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में अनाउंस किए। जो शरणों सलगर है वो बताए धर्म सिंह जी के बारे में, सीनियर एक्स सीएम है, उन्होंने कल्याण कर्नाटक के एक बड़े नेता थे, मेरे पिताजी के साथ उन्होंने भी एमएलए थे, उनके बारे में जो अल्फाज यूज़ करे मैं खंडन करता हूँ। उन्होंने अभी आगे ऐसा जो शरणों सलगर है एमएलए जो कैंडिडेट है, ये बात नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में। मदीना पब्लिक स्कूल एडमिशंस आर ओपन, कवलियर कटपी सेंटर नियर राजकमल होटल, हुलसू रोड। महात्मा बसवेश्वर जी का कर्म भूमि पे वैसा ही राजा बाग सवार दरगाह में मैं दुआ करते हुए, ध्यान करते हुए, ये शरणा का भूमि में आज आपके माध्यम से आज बड़ी खुशी का दिन है। भारत रत्न संविधान शिल्पी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जयंती महोत्सव का शुभेच्छा देते हुए, कईयों से बसवा कल्याण में आप सब चुनाव का देखते आगे माहौल, चुनाव का माहौल में जो कानून बनाए, जो कानून से बसवा कल्याण चलना था, बसवा कल्याण डिक्टेटरशिप पे चल रहा। हर बसवा कल्याण को संविधान कानून बंद हो गए। आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखते हैं बसवा कल्याण के जो एमएलए थे, उनकी जो पॉलिसी थे, उनके तरीके थे, वो आप लोग सब जानते। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में जो इस भूमि पे मल्लिकार्जुन खरगे जी को जो धोखा दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट नहीं दी इस भूमि में, मैं पूछा था मेरे को तो दो दिया, इस भूमि में जो काम किए हैं किसी को भी आप दो, मैं मदद करता हूँ बोल के बोला था। लेकिन धोखा देके जो बड़े बड़े लीडर दूसरे को दिए, डिस्ट्रिक्ट के भी लीडर धोखा दिए, उन सबका बसवेश्वर भूमि से बर्बादी शुरू हो गया। मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े स्टैंडर्ड लीडर हैं, बड़े मिनिस्टर्स हैं, आज बीजेपी मेरे को वो करी, बीजेपी ये करी, बड़े बड़े भाषण देते थे और बीजेपी को आज गाले दे गए, वो भी 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में। मैं कभी बीजेपी को 20 महीने में कभी गाले नहीं दिए, उनको 5 दिन की भी समाधान नहीं है। जो बीजेपी उनको 15 साल से 20 साल से कईयों से पोस्ट दिए, ऐसे लोगों को क्यों देती है बीजेपी, समझ में नहीं आया। और बसवा कल्याण में 16 लोगों को भी धोखा हो गया। मैं 20 महीने पहले बताया था इनको, देखो मेरे को हो गए, आपको भी होता है, मलेरिया बीमारी होता ना, कैसा होता, एक को आया दूसरे को आता, आया तो गली को आता। अभी ये मलेरिया 16 कैंडिडेट को आए, आगे पूरा बसवा कल्याण को आता है। अभी हमारे सोनके साहब को बोलना पड़ता है लाइव में, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को खुशी भी होता है, दुख भी होता है। क्यों? तो ये मलेरिया गए सबका, आज वोटर को भी प्रॉब्लम आता है आगे आने वाले दिनों में। यहाँ के जो भी लोग हैं जो इस भूमि में पैदा हो गए, एक को एक खानदान से ताल्लुकात है। बसवा कल्याण में खिले गली में कितने बड़ी फैमिली हैं, जितने भी कैंडिडेट ठहरे आज खिले गली वाले मदद कर रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट को भी मदद कर रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट को भी मदद कर रहे हैं। अब दोनों को ये पूछो खिले गली में बड़े फैमिली कितने हैं, उनके भाइयाँ कितने हैं और कौन से में बिजनेस में थे, उन जानते ही नहीं। और उन्हें जाकर सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से हो रहा है। और हर एक आदमी पैसे के ऊपर चुनाव लड़ना बोल रहा है। बसवा कल्याण बिकता है। मेरे को दोस्त लोग पूछते, अच्छे नेता पूछते, ये महात्मा बसवेश्वर का भूमि है, तो ऐसे पैर पड़ को बात करते, भूमि कौन सी है, बसवेश्वर का भूमि है। बाद में पूछते तुम्हारा गाँव बिकता है क्या, तो अब हम क्या बताएंगे। वो पूछते चुनाव लड़ना है तो बसवा कल्याण को आना क्या, तुम्हारे गांव में एक भी लोग लड़ने के लायक नहीं है क्या, तो हम नालायक हो गए। बसवा कल्याण के लोग क्या हो गए, नालायक। तो हम वो काबिल नहीं है। कांग्रेस में भी एक भी आदमी लीडर नहीं है, लीडर नहीं, काबिल नहीं है बोलने का प्रूव हो गया। मेरे को बीजेपी वाले क्यों टिकट नहीं दिए, एमएलए तो था नहीं, उनको सपोर्ट किया था,
44,000 वोट भी लिया था, लेकिन मेरे को बसवा कल्याण भूमि से आगे पढ़ने नहीं दिए। दूसरे कोई लायक नहीं है क्या अभी बीजेपी में? पूरे को साफ। माला भी नारायण राव बैठ गए उसी दिन, जो बताया उनका टिकट प्रॉब्लम हो गया। अरे ये तो छोड़ो, धर्म सिंह साहब के दामाद जी उन्होंने बता रहे थे टिकट बिका। मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, मेरा टिकट बेच दिए, कांग्रेस वाले सत्यानाश कर दिए। वाह, किसको? उन्होंने भी बेच रहे बसवा कल्याण से, बीजेपी वाले भी बेच रहे। तो यहाँ के लोग कहाँ जाना? कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। और माननीय धर्म सिंह साहब जी को जो एमएलए कैंडिडेट अभी अभी अनाउंस किए, जो शरणों सलगर है, वो बताए धर्म सिंह जी के बारे में। सीनियर एक्स सीएम है, उन्होंने कल्याण कर्नाटक के एक बड़े नेता थे, मेरे पिताजी के साथ उन्होंने भी एमएलए थे। उनके बारे में जो अल्फाज यूज़ करे मैं खंडन करता हूँ। उन्होंने अभी आगे ऐसा जो शरणों सलगर है एमएलए जो कैंडिडेट है, ये बात नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में। जो भी बात बोल रहे हैं आप, डेवलपमेंट की बात करो, पॉलिसी पे लड़ो, उनको भगाए इनको भगाए। क्या ये भगाए? क्या बंदर है? बंदर को बोलते भगाए भिगाए। ये ऐसा सिस्टम वर्ड यूज मत करो। एक नेता हैं, आप अच्छे तरीके से खुशी से चुनाव लड़ो। ये पैसे देके, ये लोगों को उल्लू बना के, लोगों को आस दिखा के, कौन सी भी पार्टी वाले, मैं वो पार्टी ये पार्टी नहीं बताऊंगा। अच्छा चुनाव लड़ो, डेवलपमेंट का मुद्दा बताओ। मैं आगे जीत के आता हूँ तो इतने दिन में मैं ये बनाता हूँ, इतने दिन में लोगों का मसला हल करता हूँ, करप्शन बंद करता हूँ, लोगों का सेवा करता हूँ, अच्छा क्वालिटी का रोड बनाता हूँ, बसवा कल्याण में अमन शांति रखता हूँ। ये बोलने का छोड़ के तुमको कितने पैसे होना, रात में आओ, सब जगह आओ, छपरासी ढगेसे का ढगे लोग हैं, बैठना बात करना कोई तरीका नहीं है। बड़े बड़े जो फैमिली के लोग हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उन्हें क्या ठगे, क्या समझ में नहीं आ रहा। बसवा कल्याण में कहीं मेरे को गड़बड़ दिख रहा है। और बसवा कल्याण में जो स्वाभिमान के लोग हैं, जितने भी मेरे को जो मदद करे सो हैं, वो लोगों को भी हमने कल मीटिंग बुलाए। जो भी 2003 से 2018 से 13 में सभी लोग जितने चुनाव में मेरे साथ थे, सभी लोगों को रिक्वेस्ट करके कल जितना हो सकता है उतने लोग आ पाओ। बसवा कल्याण का डेवलपमेंट, बसवा कल्याण का पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए सब हम कल मीटिंग बुलाए। सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनती है, अर्जेंट में हमने कल मीटिंग बुलाए। जो भी मीटिंग में निर्णय होता है वो निर्णय के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। जनता दल से जो हाईकमांड, हमारे जो भी सीनियर नेता श्रीमान माजी प्रधानमंत्री और किसानों का नेता श्रीमान देवेगौड़ा साहब जो बोलेंगे, सन्मान्य कुमार स्वामी जी, माजी मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री कुमार स्वामी साहब, और हमारे जनता दल के प्रेसिडेंट सन्मान्य सीएम इब्राहिम साहब जो बोलेंगे वो हम काम करने के लिए तैयार हैं। गली गली में अच्छा नेता होना, सोशल वर्कर होना, किसी को इंटरेस्ट है वो कौन सी भी पार्टी में रह दे, जब भी उसको ज़रूरत है नॉलेज की, मेरे पास जो छोटा नॉलेज है मैं उनको शेयर करूँगा, उनको बसवा कल्याण के लिए सपोर्ट करूँगा। पार्टी विचार इलेक्शन अलग चीज़ है, जब डेवलपमेंट आता है, गांव का इश्यू आता है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। एक गांव को बिकता है बोलने का वर्ड ख़त्म करना चाहिए। कांग्रेस में काम करें तो कांग्रेस का करो, बीजेपी का करें तो बीजेपी का करो। कोई भी सवेरे कांग्रेस में रह गए, शाम में बीजेपी में आ गए, रात में पैसे दिए उसके पास भाग गए, सवेरे इधर एमआईएम में दिख रहा है, रात में एमआईएम वाला जेडीएस में दिखता है, जेडीएस वाला सवेरे देखे तो कांग्रेस में दिखता है। ये क्या मेरे को समझ में नहीं है। इसलिए कल मैं रिक्वेस्ट करूँ जो भी मेरे कार्यकर्ता हैं जो मेरे को साथ दिए सो हैं, कल 10 बजे और 11 के इन बिटवीन में हम मीटिंग बुलाएं। आने वाले दिनों में कल एक निर्णय पे आते। आश्वासन मिला नहीं, मैं तो बताया ना, हाईकमांड जो भी है, जो निर्णय मेरे को देते मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करूँगा। उन्होंने करते क्या नहीं उनको पूछो, उन्होंने दूसरे को किसी को टिकट मिला तो करते नहीं करते पूछो। साहेब के बारे में देखिए, साहेब के बारे में 15 महीने पीछे उनका मेरा एक मीटिंग हो गया था रब्बानी साहब का टायर दुकान में, जो टूरिस्ट लॉज के बाजू में, टूरिस्ट लॉज का बाजू में मीटिंग हो गया था। उसी दिन बोला था
मैं भी बसवा कल्याण का हूँ, आप भी बसवा कल्याण के। बसवा कल्याण में जहाँ अन्याय होता है वहाँ आप फाइट करो, मैं आपको साथ देता हूँ। उसकी बाद फिर मीटिंग हो गई उनकी पेट्रोल पंप में। उस दिन बताया खोबा साहब तुम मेरे को 4000 वोट दिलाना, मैं बिल्कुल जीत के आता हूँ। मैं बोला 100% हिंदू का 4 नहीं, मैं 6000 वोट तुमको दिलाता हूँ। आप कुमार स्वामी साहब को बुलाओ, CM इब्राहिम साहब को बुलाओ, सभी नेताओं को बुला के आप कार्यक्रम करो। उस मंच में 6000 लोग बिठाता हूँ और मैं साथ देता हूँ। बराबर बोला, उन्होंने नहीं बात करते मेरे को। उनको बड़े बड़े लीडर साथ में हैं, पूरा बसवा कल्याण में उद्धार करे सो लीडर साथ में हैं, तो उन्होंने मेरे को बात नहीं करते। मैं जरूर बात करता हूँ, मैं इतना चिल्ला राजनीति नहीं करता। मेरे बाबा भी इस भूमि पे MLA बने थे इंडिपेंडेंट, मैं भी बने सो। मेरे बारे में कोई बोलता है मैं उतना बड़ा अमाउंट देते, सब कुछ देते, सब सीट देते बोले तो स्वाभिमान के लिए छोड़ा मैं, लेकिन बसवा कल्याण के लिए खादरी साहब को दिए तो मेरा कोई एतराज नहीं है। मैं मदद करता हूँ। हाईकमांड बोलना, हाईकमांड बोले आप खादरी साहब को करो, नहीं भाई दूसरा खाजा साहब को करो, नहीं भाई दूसरे को किसी को टिकट देते तो मैं मदद करता हूँ। और जनता दल वाले और दूसरा गांव वाले को भेजे तो मैं नहीं करता, नहीं करूँगा। मैं फिर स्वाभिमान बोल के रहूँगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा। अभी तक क्या भी नहीं बोले हाईकमान वाले? नहीं, हाईकमांड वाले बुलाए थे हम दोनों को, चर्चा करे, ऐसा सर्वे आई है जिसको भी उन्होंने जो उनको ठीक लगता है उनकी बस सर्वे है। या बसवा कल्याण में कौन जीत गए कौन हार गए रिपोर्ट है, बात करे। उन्होंने एक ही बोले कि बसवा कल्याण में आप एक नए लीडर ज्वाइन हो गए, इसमें जो पुराने थे पार्टी में नया तरीके से ज्वाइन हो गए, आप भी हैं खादरी साहब भी, दोनों मिलके आप चुनाव करो बोल के उन्होंने रिक्वेस्ट करे, एक आदेश दे गए। तो हम भी उस हिसाब से आप जो हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आदेश है, हम पालन करते हैं। खादरी साहब को दें दे, मेरे को दें दे, मेरा एतराज नहीं है, लेकिन तुम जैसा पूछे खादरी साहब को करते हो तो तुम करते क्या पूछे, मेरे को हाईकमांड का आदेश होना। वैसे तुम खादरी साहब को भी पूछो, उनको भी पूछो, उन्हें समझदार हैं, सीनियर हैं और दुआ पढ़ते हैं, भगवान का आशीर्वाद देते हैं। हाँ, उन्हें बोलना चाहिए। मैं तो थोड़ा 5-10 मिनट ही पढ़ लेता हूँ दुआ। कितने % चांसेस हैं सर आपको टिकट मिलने के? अरे मैं चिंता ही नहीं करता चांसेस सोच, अरे वो मैं क्यों चिंता करूँ। सर अगर आपको JDS का टिकट नहीं मिला तो आप इंडिपेंडेंट ठहरेंगे? नहीं, वो काम नहीं, क्योंकि हमारे बसवा कल्याण के कैंडिडेट है ना। ये जो 2 आ गए ना हमारे पास इधर, एक गुलबर्गे से एक गुलबर्गे का रास्ते से 2 आए सो ही, आधे रनिंग में आ गए 2। अब आगे देखो मेरे क्या गुलबर्गे में उनके थोड़ा गड़बड़ है, क्या होता है देखेंगे जब चुनाव आता है।